श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुरमणु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं सावूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 254 पृष्ठ 491। ऐसा पसत्थ भूदा समणाणं वा पुणो घरत्थाणं चरिया परेति भणिदा ता एव परम लहदी सुखम। इसमें वैयावृत्ति रूप चर्या वह मुनिराज भी श्रावक की करते हैं, लेकिन किसकी वो कल बताई थी आपको कि जो दीक्षा लेने के लिए संघ में प्रस्तुत होता है, जिसने अपने आप को संघ में समर्पित कर दिया। आप जैसा बताओगे जो करोगे, जब आप उचित समझोगे तब दीक्षा दीजिए, मैं तो आ गया, मुझे अब लौट के संसार में नहीं जाना। उसके लिए जो सिखाने के लिए, चाहे प्रशिक्षण के लिए, चाहे भावनात्मक रूप से अपग्रेड करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है, उस सब का नाम भी वैयावृत्ति। ठीक है ना, ये चर्चा आपने कल की थी। आज कुछ विषय आपको वैयावृत्ति से संबंधित ऐसे बताना है जो बहुत गंभीर हैं, जिनकी चर्चा अपन ने पहले कभी नहीं की है, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। पहले एक प्रश्न आया हमारे पास सुमन बहन जी का, उसका उत्तर दे दूं। उन्होंने, सुमन बहन जी ने कहा कोटा से कि आपने लास्ट ईयर भी हमें प्रतिक्रमण जो पढ़ाया था, सिखाया था 10 दिन में, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक समस्या रही कि लास्ट में आपने कहा था कि हम समय मिला, कभी मौका मिला तो हम करके भी सिखाएंगे। तो आप इस साल ही करके सिखा दो, पिछली साल नहीं हो पाया तो मैंने उस बारे में सारी बात की। वो एक्चुअली है ऑफलाइन का। जब आप लोग आमने सामने हो तब तो मैं बोलता भी जाऊं और करके हर चीज दिखाऊं। अब मैं यहाँ पर गद्दी पर बैठ जाऊं ऐसे और खाली बोलूं तो उसकी प्रक्रिया आपको नहीं करा सकता। मैंने बेटे से बात भी की, सारी चीजें जानी। वो कहता डैडी ये जब एक स्टूडियो टाइप सीन हो तब आप ऑनलाइन करा सकते हो, 2-3 ऑपरेटर जैसे लगे हों, वो अपना उसको पूरा रिकॉर्ड करके कवर करके दिखा रहे हो, तब आप करा सकते हो। वरना आप जो लाइव एक्शन करोगे, अब वो कैमरा तो एक जगह लगा, एक डायरेक्शन में, अब वो उस डायरेक्शन में सारी चीजें कैसे दिखेंगी, ये समस्या आई। इसलिए कभी मौका लगा तो हम इस चीज के लिए वचनबद्ध हैं, मैं कराऊंगा, या तो ऑफलाइन कराऊंगा या इतने साधन मिले तो कर। ठीक है ना, कोई ऐसा भाव नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना, कि वो हम वर्कआउट कर सकें। इसलिए वो नहीं करा पा रहा हूं। अभी जो प्रकरण है वैयावृत्ति का, उसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। देखिए, आचार्यों ने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो बहुत ही गंभीरता से विचारणीय है। जैसे जिसकी वैयावृत्ति होती है वो कैसे करता है, माने किसकी वैयावृत्ति करना चाहिए, वैयावृत्ति करने जिसकी की जा रही है उसमें क्या गुण होना चाहिए, वो गंभीर बातें इसमें बताते हैं कि जो कंदर्पी आदि 5 कुत्सित भावनाओं का त्याग करे। पहली शर्त, कंदर्प, कौतकुच, ये सब पढ़े हैं आपने, तो इन भावनाओं का त्याग करें।
किसी के प्रति कोई डिस्टरबेंस की भावना नहीं हो, किसी के प्रति कोई हंसी मजाक की भावना नहीं हो, हास परिहास का उद्देश्य ही नहीं हो। ख्याल में ना? कंदर्प, कौतकुच या समीक्षाधिकरण, ये जो 5 भावना होती है, ये भावनाओं का बिल्कुल त्याग करें। एक क्वालिटी बताई। दूसरी, वह 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करें। 5 महाव्रत नहीं करें। क्यों? 5 इंद्रिय नहीं कहे और 7 आपके आवश्यक नहीं कहे। अकेली 5 समिति और 3 गुप्ति। एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा तो अच्छा रहेगा। ये क्यों? क्योंकि बाकी तो अंडरस्टूड है, अब वो मुख्य नहीं है, फोकस देने की नहीं है। जितनी आपको क्रिया करनी है, थोड़े बहुत उठना बैठना या कुछ भी करना, उसमें क्या करना? 5 समितियों का पालन। ख्याल में? उसमें और किसी का पालन नहीं होना। और जितना समय बचे इससे, जितना आपका देह से उपयोग बचा सको, तो 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय। इसके अलावा आपको आवश्यक क्रियाएं भी, देव वंदना आदि भी कुछ नहीं करनी। ये आचार्य देव ने यहां पर प्रावधान किया। और उसके बाद क्या कहते हैं? छठी भावना के आश्रय से प्रवृत्त होते। अभी छठी भावना क्या है ये तो समझो ना, आचार्य ने तो लिख दिया, तो आपको बताते हैं। तप की भावना, सुरत अभ्यास, भय रहित होना, एकत्व और धृति बल। 5 चीजें पहले सीखो। सुनो, मैं समझाता हूं शांति से, थोड़ा गंभीर विषय है, लेकिन जो ही ये बात क्लियर होगी ना, आपको आनंद बहुत आएगा। पहली भावना क्या है? तप की भावना। तप माने मुझे सांसारिक किसी भी वस्तु का इच्छा नहीं हो, विकल्प नहीं आए, ये आपको भावना दृढ़ रखनी, इसमें कमजोर नहीं रखना। कहीं कोई कमजोरी हुई, कोई स्थिति हुई तो देख लेंगे, ये सोच के नहीं चाहिए। कोई भी स्थिति होगी, मुझे अपने परिणामों को संसार के प्रति निरीह रखना, कोई इच्छा नहीं। ठीक है ना? दूसरा, सुरत का। आप संसार से निरीह हो जाओ तो करोगे क्या? कि मैं सुरत का अभ्यास अधिकतम जितना समय मिलेगा मैं आगम को पढ़ूं। तीसरे नंबर पे भय रहित होना। आगम में उपयोग कब लगेगा? जब आपके लिए हारी, बीमारी, बुढ़ापा, संयोग, वियोग, इस सब के प्रति कोई भी, यह भय माने स्थूल शब्द है, किसी भी तरह की आशंका मेरे मन में नहीं, कुछ भी अघट नहीं घटने वाला है, मेरे साथ कुछ अटपटा नहीं होने वाला है, इस तरह के विकल्प से ही दूर है। भाई साहब, हमने तो सुना है बुढ़ापे में क्या क्या होता है, कोई देखेगा नहीं देखेगा, शरीर कैसा रहेगा, क्या परिणति होगी। कई लोगों की तो हमने देखा कि साहब वो बिल्कुल गाफिल होकर बात करने लगते हैं। कुछ नहीं, इन सभी प्रकार के भय के विकल्पों से दूर। चौथा, एकत्व भाव। ये एकत्व भावना क्या है? जो 12 भावनाओं में एकत्व थी वो एकत्व भावना माने अपने आप में परिपूर्णता की भावना को एकत्व भावना कहते हैं। अमित जी भाई साहब, समझ में आया? माने हम अपने आप में जब कमजोरी लगे कि मुझे किसी की जरूरत पड़े, जब आपको लगता है कि साहब एकाध कोई होता तो अच्छा था, ठीक है ना, वहां समझ लेना आपकी एकत्व भावना खत्म। और जब आप अकेले रहेगा और उतनी खुशी हो, बहुत अच्छा सा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, मेरा काम बहुत बढ़िया चलेगा, उसका नाम एकत्व। जो अपने आप में परिपूर्णता की भावना है उसका नाम एकत्व भावना है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, इसका नाम एकत्व भावना नहीं है, तो खाली पीली रोना धोना है। क्षमा करना मेरे से, वो भी विद्वान ने लिखी है, लेकिन जब जो प्रकरण चल रहा है उसके लिए मुझे डेफिनेशन तो देना पड़ेगी। आप जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है। अरे जीव जन्म कब लेता है, मरता कब है? ये तो संयोगों की चर्चा है, ये जीव के स्वभाव की चर्चा है क्या? अपने एकत्व में परिपूर्णता का जो भाव है उसका नाम एकत्व भाव।
मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, मेरा उपयोग कहीं भटकना ही नहीं, मेरे अंदर में कोई कमजोरी है ही नहीं, ना होगी कभी जीवन में। अपने आप में परम तृप्त रहने की भावना, उसका नाम एकत्व भाव। इसके बिना वैयावृत्ति नहीं होती। और लास्ट में क्या कहा? धृति बल। फिर भी यदि कुछ संसार है, शरीर है, थोड़ा उम्र है, कोई भी अशुभ कर्म का उदय भी है, कोई भी कारण होगा, तो लोगों के देखते हैं कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं, कोई बात नहीं। धृति बल, धैर्य, हर स्थिति का सामना करूंगा मैं। मन कभी कमजोर पड़ने ही नहीं देना। अपने मन को हमेशा मजबूत बना के रखना, दृढ़ बना के रखना। ऐसे जीव ही वैयावृत्ति के पात्र होते हैं, उनकी वैयावृत्ति सफल होती। ये यहां पर आचार्य देव ने कहा। देखिए, ये कैसी भावनाएं हैं? ये असंक्लिष्ट भावनाएं, जिनमें संक्लेश होता ही नहीं। और यदि ये भावना करो और संक्लेश भी हो, जैसे आज के स्थूल बुद्धि लोगों को कहें कि साहब आप क्या कर रहे, आज हमारा अनशन तप कर रहे, आज भोजन नहीं करें, कुछ नहीं करें, उपवास। अरे भैया बड़ी तकलीफ होती है, हम ही जानते हैं कैसे निकलता है दिन। तो आपने समझे ही नहीं, बिना भावना के कर रहे। तब की भावना भी होना चाहिए। और वो भावना कब पूरी होगी? कि जब वह असंक्लिष्ट होगी। उसको करने में आपके भावों में कभी संक्लेश का भाव नहीं आना चाहिए, तब तो वो करना सार्थक है, वरना व्यर्थ। फिर तो पूरा बोझ ढोना है। आप बोझ ढो रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, धर्म आराधन नहीं कर रहे, धर्म साधन नहीं कर रहे। ये एक बात कही। दूसरा, जिसकी वैयावृत्ति होना है उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, ये भी भगवती आराधना में आचार्य शिवारी शिवकोटि लिखते हैं, छपक को संघ में आचार्य, यानी यहां आचार्य का अर्थ है निर्यापकाचार्य, उसके साथ तो कुछ, क्योंकि आप उसे कुछ बात कहना हो तो किसको कहें भाई? प्रमुख तो वही है ना, वो समझता भी है, उसे अनुभव भी है। आप विश्वास नहीं करेंगे भाई साहब, इसमें लिखा है आगे जो विषय, आप चौंक जाएंगे। 600 कोस तक और 8 से 10 साल तक चल के फिर के घूम के वह अपने लिए योग्य निर्यापक आचार्य का निर्णय करे कि इसके सानिध्य में हमें संलेखना लेना। क्यों? क्योंकि यदि निर्यापक आचार्य ही योग्य नहीं होगा तो बाकी सब हाथ पांव दबाने का नाम वैयावृत्ति होगा, वास्तविक वैयावृत्ति नहीं। किस समय किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है, किस समय कैसे मार्गदर्शन की जरूरत है, वो जिसे खुद नहीं आता वो दूसरे को क्या करे। समझ रहे ना? ये इसमें एक बड़ा भारी अंतर है। समझे आप? इसको हमें ध्यान देना हो। तो वो कहते हैं छपक को संग में आचार्य के साथ तो बोलना चाहिए, पर अन्य साधुओं के साथ अल्प मात्र ही संभाषण। कहीं कोई मौका मिल जाए, आचार्य तत्काल पास में नहीं है, उनने कुछ पूछा, अच्छा ठीक है, हाँ ना उत्तर दे दिया, इससे अधिक कुछ नहीं। बहुत कम बोलना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जनों के साथ तो बिल्कुल मौन से रहे। जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, जो आत्मा के परिणति को जानते नहीं है, आत्मा की परिपूर्ण सत्ता को जानते नहीं है, उनके साथ तो मौन रहे, बोले ही नहीं। वो चाहे कुछ भी कहते रहे। क्या? अरे महाराज बड़ा जमाना खराब है, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, हम लोग तो ग्रस्त, फिर भी आपका रख लेंगे। अब ये महाराज के पास रखा क्या है? आपका सिर दर्द होगा, एक बाम तक तो लगा नहीं सकते, होती नहीं इनके पास। ऐसे मिथ्या दृष्टि जनों की बात तक नहीं सुननी। ये जितनी चाहे आपके लिए बातें करें, कुछ भी आपके, वो हित की बात नहीं है, वो सिर्फ अहित की बात करते हैं।
उनसे कतई नहीं बोलना। और विवेकी जनों या स्वजनों, स्वजनों माने परिवारजनों की बात नहीं है, स्वजन माने जो आपके निर्यापक बन के साथ में लगे हो। कल बताया था ना कि 40 साधु तक निर्यापना करते हैं, तो वो उनको स्वजन कहा। थोड़ा बहुत बोले अथवा बिल्कुल नहीं बोले। वैयावृत्ति का सबसे बड़ा गुण है उसके आप प्रतिक्रिया नहीं देना, संकेत नहीं देना, क्या करना, अधिकतम अपने आप में रह के स्वरूप का अवलंबन लो, धैर्य बल का धारण करो, एकत्व का धारण करो। आपको ये भावना ही नहीं आना चाहिए कि ये मेरी वैयावृत्ति करे तो मैं संभलूंगा। ख्याल में ना। उसके बाद देखो कैसे कैसे करते हैं। 12 वर्षों का एक जो नियम संलेखना और एक नियम संलेखना होती ना, तो उसके लिए कहते हैं वो 12 वर्षों की होती। उसके लिए क्या टाइम टेबल है, कैसे करें कि प्रथम 4 वर्ष अनेक प्रकार के काय क्लेशों के द्वारा बिताए। काय क्लेश माने, काय क्लेश तप का नाम है, काय क्लेश माने शरीर को हैरान करने का नाम नहीं। मतलब ऐसी स्थिति भी हो तो अपने को कोई तकलीफ नहीं, हम उसमें विचलित ना हो। शरीर के लिए विपरीतता की स्थिति हो रही है, लेकिन मेरे परिणाम उससे प्रभावित नहीं है, इसका नाम काय क्लेश। समझ में आया? फॉर द एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं कि आपके पड़ोसी को के घर में कुछ भी हो, भला या बुरा, तो आप प्रभावित होते हैं कि नहीं होते? क्यों नहीं होते? बिल्कुल होते। लोक शिष्टाचार तो निभाना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन मुनिराज जो हो गए, उनके अपने ग्रस्त अवस्था के घर में उनके पिताजी का भी देहावसान हो जाए तो कुछ होता है? सूतक पातक तक लागू नहीं पड़ता श्रीमान। वो जिनवाणी छू सकते हैं, जिनवाणी ले सकते हैं, सारी विधि कर सकते हैं, उनको कोई दोष लागू नहीं पड़ता, उन्हें एक दिन का भी उपवास तक नहीं करना। जबकि यदि संगस्थ आचार्य या किसी का देह वियोग हो जाए तो उन्हें करना पड़ता है अनिवार्य रूप से। आप डिफरेंस समझिए। तो जो तुम्हारे अपने पहले काय क्लेश माने ये शरीर को कष्ट देना नहीं है, ये पड़ोसी है। तो वो तो पड़ोसी का दृष्टांत दिया था मैंने कि हम यदि पड़ोसी के प्रति नहीं रखें तो गलत, सद्भाव। और जो मुनिराज हैं वो अपने सगे के प्रति भी रखें तो गलत। क्यों? उनकी निष्प्रही वृत्ति है और हमारी लोक से अपेक्षा रहती है, ठीक है। इसके बाद के देखो, उसके बाद के 4 वर्ष पूरे हो गए। पहले तो शरीर के आपने अपने आप को ठोक बजा के देखा कि मेरे इसकी विपरीतता में मेरे परिणाम विचलित तो नहीं होते, मैं इससे डिस्टर्ब तो नहीं होता। ख्याल में ना, वो हो गया। फिर दूसरे में दूध, दही, घी, गुड़ आदि रसों का त्याग करके शरीर को क्रश करता। क्या क्या चीजें? दूध, दही, घी और गुड़। इसका मतलब क्या हुआ? मुकेश जी कुछ समझ में आया है? अरे फोन मत हिलाओ ना, आप हिलो, सुन लो जरा क्या कह रहे हैं आचार्य। दूध, दही, घी और गुड़, इसका मतलब शरीर में चर्बी बनाने वाले, मोटापा बढ़ाने वाले तत्व क्या हैं? ये 4 हैं। और आपको शरीर को कमजोर क्यों करना? ये तो आज के लोगों से पूछो ना, हर कोई अपनी मैडमों से पूछे, पड़ोसियों से पूछे। ये जिम जाना और दुनिया भर के ये डाइटिशियन और ये सब काय के लिए इनके धंधे चल रहे हैं? इसी बात के तो चल रहे हैं। क्यों? वो जानते हैं, वो तो खाली दिखावे के लिए करते हैं। वास्तव में मोटापा या शरीर में चर्बी यह 1000 बीमारियों की जड़ है। आपसे अपना शरीर नहीं उठेगा, आप मूव नहीं कर पाएंगे, समझ रहे ना। और जितना शरीर हल्का होगा
उतना आप आराम से चलते फिरते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक गामा नाम का पहलवान था, बहुत नामी पहलवान, दुनिया भर के सब पहलवानों को हरा दिया। उसका जब आखिरी समय जैसी स्थिति आई, बीमार पड़ा, तो अपने नाक की मक्खी नहीं उड़ा पाता था। क्यों? हाथ में भी मांस इतना था, उसका वजन इतना था कि अपना हाथ ही नहीं उठता था, मक्खी को क्या उड़ाए। समझ रहे आप? इसलिए शरीर में मांस और चर्बी का वजन ज्यादा होना ये छपक के लिए, ये वैयावृत्ति के लिए बहुत खतरनाक है। तो अगले 4 वर्ष में शरीर को इतना बैलेंस कर लो कि इसको अपना बोझ उठाना, शरीर का बोझ उठाना आपको भारी नहीं लगे। और दूसरा, वो जो तत्व शरीर में इकट्ठे होते हैं, अनावश्यक मांस, अनावश्यक चर्बी, वो तत्व जो आपको शरीर में अनेक विकृतियां पैदा करते हैं, वो बीमारियां और विकृतियां पैदा नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आपने अपना इलाज किया, भूखे नहीं रहे, इलाज किया आप, ठीक है ना। तीसरा, इस तरह 8 वर्ष व्यतीत होते हैं। इसके बाद 2 वर्ष तक वह आचाम्ल और निर्विकृति भोजन करके रहता है। डू यू नो आचाम्ल? कई बार बताया अमित जी, आपको याद है? मैंने कहा था श्वेतांबरों में आयम्बिल बोलते। उनके यहाँ कभी जाओ, चाहे वो थानक हो चाहे मंदेरासर हो, उनमें कितने आयम्बिल ऐसे बोलते। आज उनके आयम्बिल चल रहे हैं, फला महाराज, फला समणी जी वो आयम्बिल कर रही हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ आयम्बिल? आयम्बिल या आचाम्ल तप वो है कि जब सिंपल सादा बिल्कुल चिकनाई रहत छाछ में सबसे सस्ता और सादा परमल चावल का उबला हुआ, उसका भी माड़ निकल गया, ठीक है ना, चिकनाई निकल गई, जो सिर्फ पका हुआ सादा चावल, थोड़ा सा सेंधा नमक और छाछ, बिना चिकनाई की, इसका थोड़ा सा आहार लेना। क्यों? ये आचाम्ल तप है। ये जो पेट में जाता है तो वो छाछ, उसका हल्का खट्टापन, वो सेंधा नमक, वो शरीर के अनेकों प्रकार के जो जहर बनते हैं उनको खींच के निकालता है। टॉक्सिन्स बोलते हो, समझ गए? उन टॉक्सिन्स को वो खींच के निकाल देता है बॉडी के बाहर। इसलिए आचाम्ल तप करे 2 साल तक, और साथ में क्या करे? निर्विकृति भोजन, जिससे किसी भी प्रकार की बॉडी में विकृति होती ही नहीं। आप लोग उड़द की दाल खाते हो कि नहीं? भाई उसमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वो निर्विकृति भोजन नहीं है, उससे गैस बनती है, वह बादी होती है, चर्बी बढ़ती है और गैस बनती है। समझ गए ना? तो आपको भोजन भी कैसा करना? निर्विकृति भोजन, जिससे यदि आपको बॉडी में कोई भी डकार आए, गैस बने, कमर दर्द हो, सिर चकराए, को उल्टी आए, कोई ऐसे पदार्थों को ग्रहण नहीं करना। फिर क्या कहते हैं? इसके बाद 1 वर्ष केवल आचाम्ल, अभी तक तो निर्विकृति भोजन भी ले रहा, लेकिन फिर सिर्फ आचाम्ल तप पे रहता है। यह 6 महीने तक मध्यम तपों के द्वारा शरीर को क्रश करता है, और अंत के में 6 महीने उत्कृष्ट तपों के द्वारा शरीर एकदम हल्का होता जाता है। कमजोर का अर्थ क्या? कमजोरी नहीं है, इतना हल्का हो जाता है कि आपके लिए किसी भी प्रकार का वात, पित्त या कफ बढ़ नहीं सकता। समझ गए? ये है इसकी विधि। फिर देखो, जो इसी में कहा था, आहार त्याग की 12 प्रतिमाएं। गृहस्थों की क्या होती है? 11 प्रतिमाएं। यहां पर कितनी है? 12 प्रतिमाएं। मैंने जो 12 शब्द बोला था वो यूं ही नहीं बोला था, आज आपको पढ़ के बताता हूं। पहली, क्या कहते हैं आचार्य देव? ऐसी प्रतिज्ञा करके कि यदि मुझे कोई बड़ा दुर्लभ आहार तय कर लिया, वह
1 महीने के अंदर मिल गया तो करूंगा, और नहीं तो इसका भी विषय बदल दूं। बताना किसी को है नहीं। और जो जिस जगह चलता नहीं, जैसे आप साउथ में जाएं और वहां पे कहें कि मुझे दाल बाटी मिलेगी तो खाओ, अब कौन जानता दाल बाटी क्या होती। भाई वहां तो जो मिलेंगे वो चावल के व्यंजन मिलेंगे, उड़द की दाल के व्यंजन में, चाहे वो, और वहां ज्यादातर उबले मिलते हैं, तले हुए नहीं होते, घी तो डालते ही नहीं है, जानते नहीं लोग घी क्या होता है लगभग। और यहां पर तर घी का माल। अब जहां कोई बनाते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, आपने प्रतिज्ञा कर ली कि ऐसा मिलेगा तो करूंगा। अब कहां से मिलेगा भैया? जहां कोई जानते ही नहीं है, जहां के कल्चर में नहीं है, तो वहां कैसे मिलेगा? तो ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा करके जो उसके बाद 1 महीने के अंतिम दिन में प्रतिमा योग धारण करता है। प्रतिमा योग माने, मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूं। निहाल भाई थे ना, निहाल भाई नाम सुना है, दिव्य दृष्टि प्रकाश। वो निहाल भाई के बारे में कहा जाता, आत्मानुभवी पुरुष थे। उनके बारे में कहा जाता कि भाई एक बार किसी के यहां गए, सेठ के यहां, तो उन्होंने बड़ी विनती की, भाई साहब भोजन कर लो। तो उन्होंने कहा भाई हम तो चौके में बैठ के ही करेंगे। तो चौके में उनके बड़े सेठ थे, उनके यहाँ महाराज भोजन कराता था। महाराज मानो रसोईया, शुद्ध वो अपना भोजन बनता था, मर्यादा का सब। तो उसने भोजन कराया, भोजन करके उठ गए, चले गए। तो उस महाराज ने उस सेठ को बताया, कहते जैसे मैंने आज किसी पाषाण की प्रतिमा को भोजन कराया हो, ऐसा मुझे लगा। कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, अत्यंत उदासीन। ले लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। कोई चीज के लिए मांगना नहीं, कोई चीज की कमी नहीं बताना, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। समझ गए ना? सब प्रकार के रसों से अत्यंत उदासीन, प्रतिमा की तरह। ये तो हुआ स्थूल पक्ष। सूक्ष्म पक्ष क्या है कि जैसे प्रतिमा पर कोई चींटी चढ़े तो प्रतिमा झाड़ती है? नहीं झाड़ती। तेज सर्दी हो तो प्रतिमा ठिठुरती है? नहीं ठिठुरती। तेज गर्मी हो तो वो थोड़ी बहुत हवा करती है? जैसे पाषाण की प्रतिमा हो, इस तरह से आप स्थिर हो जाएं। ये मुनिचर्या में तो ये बात होती ही है। नहीं तो छैडालाकार कैसे लिखते हैं? तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये तो पत्थर है कोई, और उनसे रगड़ के, अपनी पीठ रगड़ के अपनी खाज खुजा जाते। तब भी मुनिराज हिलते नहीं है। इसको कहते हैं प्रतिमा योग। ख्याल में? वह प्रतिमा योग दोनों तरह से काम करता है। वह आपकी प्रतिक्रिया की दृष्टि से भी काम करता है और शरीर की निश्चलता की दृष्टि से भी काम करता है। शरीर तक इतना, यद्यपि वो, एक बात बताओ, मैं यदि यहां से आपको यसे घूसे बताऊं तो एक बार को आंख बंद हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो आप सोचिए, शरीर में बहुत सी चीजों की ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं होती, और जिनके इतनी भी प्रतिक्रिया नहीं हो, ख्याल में, उसको प्रतिमा योग कहते हैं। ये पहली प्रतिमा हुई, यह पहली भिक्षु प्रतिमा है। उसके बाद आहार से शतगुणित, शतगुणित माने 100 गुना उत्कृष्ट और दुर्लभ, जो मिलते ही नहीं हो, ऐसे भिन्न भिन्न आहार का व्रत वह छपक ग्रहण करता है। यह व्रत क्रमशः 2 मास, 3 मास, 4 मास, 5 मास, 6 मास और 7 मास तक के लिए ग्रहण करता है। 1 से 7 महीने तक। माने आज मुनिराज इसको सरल भाषा में समझाएं तो मुनिराज जो आंकड़ी लेते हैं वो उस दिन के लिए लेते हैं। समझ गए ना? और ये वो एक आंकड़ी इनकी, लेकिन ऐसी होगी जो उधर के लोग समझ ही नहीं पाए।
वहां चलती नहीं। ऐसी आकड़ी 7-7 महीने तक के लिए उसको बढ़ाते जाते, 1 महीने की, फिर 1 महीना और, फिर 1 महीना और, 7 महीने तक जब बढ़ाते हैं, इतने शरीर से निष्प्रह होते हैं, तो इनको 1-1 महीना जो बढ़ता है उसको 1-1 प्रतिमा कहते जाते हैं। 7 महीने में 7 प्रतिमा और होती हैं, ये हो गई कुल 8 प्रतिमा। अब देखो इसके बाद की जानकारी तो लो, अभी तो प्रतिमा में ये अर्थ ही नहीं पता आपको, जानकारी तो लो। उसके बाद में कहते हैं कि प्रत्येक अवधि के अंतिम दिन में प्रतिमा योग, आखिरी दिन में हिलने डुलना नहीं, बिल्कुल प्रतिमा योग धारण करेगा। ये 7 प्रतिमाएं हुई, 8 से 10। फिर उसके बाद पुनः 7-7 दिनों में पूर्व आहार की, जो आहार मिला था उसकी अपेक्षा 100 गुना से अधिक उत्कृष्ट और दुर्लभ भिन्न भिन्न आहार 3 दफा लेने की प्रतिज्ञा करता है। नहीं समझे कुछ? ये तो शास्त्र की भाषा पढ़ रहे। 3 दफा, 3 बार कौन आहार लेता है? मुनिजास तो 3 बार आहार लेते नहीं। अरे 3 दफा माने 3 बार, माने यही आहार 3 बार माने 3 दिन तक लगातार मिलेगा तो समझ गया ना? ये फिर आहार प्राप्त होने पर 3, 2 और 1 ग्रास लेता है। क्या 3 दफा करता है ना वो? तो पहली बार में कितने ग्रास? 3 ग्रास लेंगे। दूसरी बार मिल गया 2 ग्रास लेंगे, छोड़ देंगे। तीसरी बार 1 ग्रास लेंगे और छोड़ देंगे। ये इसकी 2 प्रतिमाएं हुई। इस प्रकार से ये 11-12 प्रतिमाएं पूर्ण होने पर, अब देखो ये महत्वपूर्ण बात, पहले अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनंतर सूर्योदय होने पर छपक केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यदि इतने आप इस क्रम से निकले तो अंतरंग के परिणाम जब आपके स्वरूप के प्रति इतने दृढ़ होते हैं, तो ये ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान आपको अपने आप प्रकट होते हैं। आपको इनको कुछ रटना नहीं पड़ता, और वो उनका भी उपयोग आप नहीं कर रहे, प्रकट हो रहे लेकिन उपयोग नहीं कर रहे, तो अंततः केवल ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। शरीर से इतनी निष्प्रहता, भोजन से इतनी निष्प्रहता, प्रतिमा योग बारंबार धारण करना, ऐसी जो स्थिति होती है, इस रीति से भिक्षु की 12 प्रतिमाएं होती हैं। मतलब समझे कुछ? आप 2 ही चीजें समझे, एक पत्थर की प्रतिमा की तरह बैठते हैं, बैठना, और दूसरा आहार के लिए अटपटी आकड़ी लेना। असली चीज तो समझे ही नहीं। ये 2 बातें नहीं है। असली चीज क्या है कि आपको किसी से वैयावृत्ति कराने की नौबत नहीं आने देना। इतने दिन के बाद भी ऐसा आहार मिले और उसके बाद भी आप 3 ग्रास, 2 ग्रास, 1 ग्रास के बाद बिल्कुल सहज निश्चिंत रहते, कोई परिणामों में विकल्प नहीं होता। 7-7 महीने तक आपने उस विकल्प को ऐसे रखा कि यही होगा तो करेंगे। उत्कृष्ट 100 गुना कठिन प्रतिज्ञा कौन सोचे? दृष्टांत के रूप में कहता हूं छोटा सा, महावीर स्वामी ने जो प्रतिज्ञा ली थी जब चंदन वाला से आहार हुआ, तो प्रतिज्ञा क्या थी जानते हो आप? यही प्रतिज्ञा थी। क्यों? मुनि धर्म में नियम होता है कि बिना केश की स्त्री से आहार नहीं लेंगे। बंधन में कोई पड़ा हुआ हो उससे आहार नहीं लेंगे। क्या? अशुभ रूप में हो, अप्रशस्त रूप में हो, पूरे वस्त्र आदि नहीं हो, उससे आहार नहीं लेंगे। समझ रहे सुदेश बाबू? ये सारी शर्तें लगी हुई, और आपने आकड़ी क्या ले ली कि कोई स्त्री जिसके बाल नहीं हो, कटे हुए हो, जो बेड़ियों में पड़ी हुई हो, जिसके वस्त्र भी पूरे नहीं हो,
उससे हम आहार लेंगे। जिसके पास अब उसके पास आहार के साधन क्या होंगे? अब आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये वही की वही चीजें हैं कि नहीं है? भाई साहब, हमें कुछ चीजों को जिनवाणी के आधार से प्रामाणिक समझना। ऐसी स्थिति वाले जीव अपने परिणामों को टटोलते, वो दरअसल दूसरों को नहीं टटोलते। अपने राग को क्षीण करते जा रहे हैं, उनका राग उनको डिस्टर्ब कर ही नहीं पाता। इतनी अटपटी स्थिति होने पर भी जिनके राग की स्थिति अत्यंत क्षीण है, वह उसके उपयोग को डिस्टर्ब नहीं कर पाए, तो उसको आखिरकार अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट अपने आप प्रकट होते हैं। क्या में ये 12 प्रतिमाएं, मुनि धर्म की 12 प्रतिमाएं आज तक नाम नहीं सुनी थी। 11 प्रतिमाओं के तो सुने थे श्रावकों की, लेकिन मुनि धर्म की 12 प्रतिमाओं के और उसकी विधि के नाम नहीं सुने थे। आज समझ में आ रहा है कि महावीर स्वामी ने वो उस समय क्या किया था। चंदनवाला के ऐसा जो नियम लिया और वहीं घूमते रहे, जिसमें लेना नहीं। आखिरकार चंदनवाला पड़गानते समय तो वैसी थी जिससे पड़गना नहीं चाहिए, समझ में? और जिस समय ऐसा उसका पुण्य उदय आया कि सारी हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, बाल अपने आप पूरे लहराते हुए हो गए, वस्त्र पूरे हो गए, और जो आहार उसके पास था कोदों का, वह भी रसयुक्त आहार जैसा बन गया। और उसने, कल्पना कर कैसे बुलाती होगी चंद्र, कभी आपने सोचा? वो भी जानती थी, वो भी श्राविका थी, वो जानती थी कि ऐसी स्थिति में आहार नहीं दे सकती, मुनिराज नहीं पड़गाए जाए। और रोज आवाज आती थी, वो तलघर जैसी स्थिति में पड़ी बेड़ियों में, और रोज आवाज आती थी, मुनिराज वर्धमान की जय, मुनिराज वर्धमान की जय। लोग साथ घूम रहे, आवाजें जय जयकार लगा रहे, मुनिराज शांत भाव से जा रहे। वो रोज आगे बढ़ना चाहती थी, किसी तरह आगे बढ़े, लेकिन बेड़ियां रोक देती थी। वह नीचे पड़ी पड़ी आवाज लगाती थी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। आवाज तक वहां नहीं पहुंच रही, समझिए। लोगों ने ये व्याख्या तो बहुत की कि देखो उन्होंने महावीर नारियों का उद्धार कर रहे थे। अरे मूर्खाधिपतियों, वो नारियों का उद्धार नहीं कर रहे थे, वो चंदना के उद्धार करने नहीं निकले थे, वो तो अपने तप की परीक्षा करने निकले थे। वो ये 12 प्रतिमाओं जिनके परिणाम में केवल ज्ञान कहा गया, उस मार्ग पे चल रहे थे। वह अपने राग को कमजोर कर रहे थे, क्षीण कर रहे थे। इस बात को आपने नहीं समझा और उसमें क्या देखा? महावीर गजब के क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। उन्होंने नारियों के उद्धार के लिए ये अनर्थ किया गया। उन लोगों को पता ही नहीं जो ऐसा बोलते कि मुनि धर्म में 12 प्रतिमाएं होती है और उसका यह स्वरूप होता है, ये पता नहीं। समझ रहे हैं? ये बड़ी भारी कमजोरी। अब देखो, थोड़ी सी 1-2 चीजें और आपको बताना चाहता हूं, उनसे आपको बहुत आनंद आएगा और अच्छा लगेगा। इनके बारे में मैं भी अभी 100% क्लियर नहीं हूं, लेकिन आपको शेयर कर रहा हूं। यदि कोई चीज पढ़ के निकाली है तो जानकारी में दे रहा हूं। वो क्या लिखते हैं कि छपक को आचार शास्त्र, जीत शास्त्र और कल्प शास्त्र, इनके गुणों का प्रकाशन होता है। कैसे? जब जो छपक है वह अपने लिए निर्यापकाचार्य ढूंढने निकलता है और उस प्रक्रिया में कहां तक जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक खेद युक्त ना होता हुआ जिनागम से के अनुसार निर्यापकाचार्य का अन्वेषण करता है, कौन मेरा निर्यापक होगा। इस प्रक्रिया में निर्यापक के लिए शोध करने में विहार करते समय छपक को आचार शास्त्र, जीत शास्त्र, मुझे ये पता, मैं कह रहा हूं मुझे पता नहीं है ये जीत शास्त्र क्या होता है। कल्प शास्त्र का तो थोड़ा सा पता है। तो वो आचार शास्त्र, जीत शास्त्र और कल्प शास्त्र,
इनके गुणों का प्रकाशन होता है, आत्मा की शुद्धि होती है, संक्लेश परिणाम नष्ट होते हैं। और उसके बाद जो मुझे बहुत गंभीर बात है, आर्जव मार 10 धर्म नहीं कहे, मात्र 2, आर्जव मार्दव, इसके साथ लाघव। लाघव माने अपने आप को इतना डाउन दी अर्थ समझना कि कोई चीज की अपेक्षा नहीं, किसी चीज के प्रति आकर्षण ही नहीं हो। ख्याल में है ना? संतुष्टि और आह्लाद, अंदर में इतना हर्ष, मुझे कोई किसी का आकर्षण नहीं हुआ, इस बात का बहुत हर्ष है। मेरा मन आज विचलित नहीं हुआ, किसी भी इतने परिस्थितियां थी उसका मुझे बहुत हर्ष है। आज हम संसारियों को कोई चीज ना मिले जो चाहिए हो तो हमें खेद होता है, किसी को पैसा ना मिले तो खेद होता है, किसी को साधन ना मिले तो खेद होता है, लेकिन उन्हें कुछ ना मिले इस और मेरा परिणाम विचलित नहीं हुआ तो उसका आह्लाद होता है। ये गुण प्रकट होते हैं तो जानना कि आपने सही निर्यापक को खोजा, आप सही वैयावृत्ति के पात्र। देखो कुछ बहुत रोचक बातें आज बताऊंगा जिनसे आपको, जो हमने सुनी नहीं कभी, उनको हम थोड़ा जाने तो सही। क्या कहते हैं आचार्य? एक निर्यापक एक ही छिपक को ग्रहण करता है, एक निर्यापक आचार्य वो दूसरे छिपक को नहीं लेगा। मतलब आपको यदि वैयावृत्ति करनी है तो आप एक की करेंगे, एक साथ बहुत की नहीं करेंगे। समझ गए? ये बात कह रहे हैं। उसके लिए ये सब भगवती आराधना का प्रकरण है। तो ये जो जानकारियां आपको दी, अब कहते हैं कि आपने जिनको निर्यापक बनाते हो उसको क्या गुण होना चाहिए, मतलब जो आपकी वैयावृत्ति करे, वैयावृत्ति करने वाले में क्या गुण होना चाहिए। देखो वो गुण सुन लो। जो आचार्य सूत्र और अर्थ के जानकार हैं। सूत्र किसे कहते हैं अमित जी भाई साहब? सूत्र किसे कहते हैं? ये तत्वार्थ सूत्र, ये सूत्र नहीं है। सुत्तम जिणे ही भणिदम गणधर कहिदम तहेव पत्ते बुद्ध कहिदम च। परिभाषा सीखो आज। कई प्रकरण आया तो उन सब चीजों को जाने तो अपन। सुत्तम जिणे ही भणिदम, जो भगवान ने साक्षात बोला वो सूत्र है। उसके बाद गणधर भणिदम, गणधर भगवान ने जो कहा वो सूत्र है भगवान की वाणी के अनुसार। और गणधर की बात सुनकर के पत्ते बुद्ध, जो उसके एक एक विषय के जानकार हैं, उनको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। समझ गए ना? मतलब जिनका लिंक सीधा वहीं से है, जो अपनी ओर से नहीं बात बताते, उन्होंने जो कुछ कहा है उसका नाम सूत्र है। समझ रहे आप? इसीलिए आप कल्पना करिए 180 भी मूल सूत्र नहीं थे सठखंडागम के पूरे। कितने अमित जी भाई साहब? 180 भी पूरे नहीं थे। उतने सूत्रों के लिए व्याख्या कितनी लिखी गई? कुंद कुंदाचार्य ने 12,000 श्लोक प्रमाण, 12,000 श्लोक प्रमाण परिक्रम टीका। जय इन्होंने वीरसेन स्वामी ने 60,000 श्लोक प्रमाण। और उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि जो ज्ञानी आचार्य का मूल अभिप्राय है वो मैं पूरा खुलासा नहीं कर सकता। अब समझ में आया? अब समझ में आ रहा सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र माने गंभीर इतने होते हैं कि निकालते जाओ आपको थक जाओगे, लेकिन उनका कभी ये नहीं कह सकते कि इसका पूरा अर्थ हम कर चुके हैं। वो सूत्र इतने गंभीर होते हैं तो उनकी कहते हैं जो सूत्र और अर्थ दोनों के जानकार हैं, उनके पाद मूल में छपक समाध्यर्थ रहेगा, वह समाधि और वैयावृत्ति के लिए वहां रहेगा। क्यों? जो सूत्र नहीं जानता, उसका अर्थ नहीं जानता, वो कुछ भी कह सकता है। और जिसने भगवान की आमनाय को, परंपरा को पूरा जाना है, वह यदवा तदवा नहीं कह सकता, वह आपको मिसगाइड नहीं कर सकता।
दूसरा, इसलिए आधार गुण युक्त, आधार गुण माने सूत्र और अर्थ का जानकार, वो आधार गुण युक्त आचार्य का आश्रय लेना ही छपक के लिए योग्य है। रोग से ग्रसित छपक आचार्य के द्वारा की गई शुश्रूषा से सुखी होता है। आज तकरीबन लोग बहुत थक गए। मुकेश जी भी बहुत थके दिख रहे हैं, विपिन जी भी एकदम शांत पड़े हुए हैं, क्योंकि आज जानकारियां बहुत हो रही हैं। किसको समेटे? मैं चाहता हूं आज की जानकारियां कल पता चलेंगी कि आज क्यों कह रहा था। जब वापस गाथा पर लौट के आऊंगा ना, तब आपको इनका महत्व तब मैं बताऊंगा। ये चीज एक एक आपको बताई थी, ये इसलिए थी, तब महत्व पता चलेगा क्या है ये, क्यों कह रहे हैं आचार्य कि उनके पाद मूल में जो समाधि के लिए रहेगा, मतलब वो ऐसे निर्यापक आचार्य जब आपकी वैयावृत्ति करेंगे और उसके संग के उनके देख रेख में जो वैयावृत्ति होगी, तो ध्यान रखना आपको हमेशा स्वरूप में सावधान करेंगे, साधनों में सावधान नहीं करेंगे। अब अंतर समझ में आ क्या कहना चाहते हैं आचार्य? किसमें सावधान करेंगे? स्वरूप में सावधान करेंगे, साधनों में सावधान नहीं करेंगे। वह साधना की रक्षा कराएंगे आपसे, साधनों की प्राप्ति, साधनों का आकर्षण नहीं जगेंगे। ठीक है ना? और क्या कहते हैं? प्रकुर्वी गुण के धारक आचार्य के पास रहना ही श्रेयस्कर है। प्रकुर्वी गुण क्या होता है? कभी नाम सुना? नहीं सुना तो आपको जान के सुना रहा हूं। कभी तो आपको ऐसी चर्चा मिलेगी तो आज की बातें ख्याल तो आएंगी, हाँ एक बार बताया तो था, ऐसी कोई चर्चा आई तो थी, अपरिचित तो नहीं लगेगी। प्रकुर्वी गुण माने जो आपके लिए उत्कृष्ट ही बनाना चाहते हैं, प्रकृष्ट ही बनाना चाहते हैं, जरा भी आपकी भूमिका से नीचे नहीं गिरने देना चाहते। जिसमें ये क्षमता हो। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, कई माताएं बहनें हैं, भाई लोग भी जानते हैं, यदि घर में दाल बन गई और दाल में नमक ज्यादा हो गया, अब क्या करोगे? हो गया तो हो गया, खा लो, वो है इतना खा ही नहीं जाता। अब क्या करोगे? अब जो उस दाल को फेंके बिना उसको खाने योग्य बना दे, उसका नाम है प्रकुर्वी गुण। ऐसे ही छपक के मन में रोग से, बीमारी से, कमजोरी से, अशाता के उदय से जो परिणाम में विचलितता पैदा हो गई, नमक तेज होने जैसी, उसके नमक की तेजी को कम कर दे अपने वचनों से, अपनी क्रिया से, अपनी सेवा से, और उसको मुनि धर्म के योग्य बना दे, उसका नाम प्रकुर्वी गुण है। समझ में आ रहा है विपिन जी? आज सब लोग स्थिर दिख रहे हैं, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे। मैं सोच रहा हूं पता नहीं है इंटरनेट की गड़बड़ी है या आप प्रतिभा योग में पहुंच गए, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या सुनो, देखो, ऐसे प्रकुर्वी गुण के धारक आचार्य के पास रहना श्रेयस्कर है। निर्यापक आचार्य की वाणी धैर्य उत्पन्न करती है। हम क्या करते हैं? पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, साधन जुटाते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी वाणी से धैर्य सबसे पहले, तो तेरे अब कौन कष्ट है मृत्यु महोत्सव। कल्पना करिए, ये शब्द हमें यदि जब सुनाई पड़ेंगे तो आपको प्रिय लगेंगे या अप्रिय लगेंगे? मुकेश जी, दुनिया को सुनाना बहुत आसान होता है और अपने बारे में वैसा विचार करना भी। क्यों? आप आखिरी शैया पर लेटे हैं, शरीर में ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही, और उस समय कोई सुना रहा हो तो तेरे इतनी वेदना की हाथ नहीं हिलता, और उसमें कोई सुना क्या रहा? तो तेरे अब कौन कष्ट है मृत्यु महोत्सव भारी।
सुन के हमारे मन का, अरे इतना बढ़िया काम, सारा दुख दूर, भूल गए। समझ में आया ना? वो आत्मा के हित का वर्णन करता है। अरे वाह, मेरा हित किसमें है? ये तो शरीर के संयोग में बीमारी शरीर को है और परेशान तू है। क्यों? बीमारी शरीर को और परेशान तू। क्या? मैं सच्ची बताऊं, एक रोचक सी घटना, यद्यपि चुटकुले के रूप में मैंने सुनी थी, मैं उसका कोई ऐसा बड़ा भारी प्रत्यक्षदर्शी सा नहीं हूं, बोली जरूर जाती है मेरे से ऐसी जैसे मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, पर वास्तव में नहीं हूं। वो तो चुटकुला जैसा ही है कुछ, कि एक सरदार जी दिल्ली से पठानकोट एक्सप्रेस में बैठे, रात को 8 बजे करीब चलती है। क्यों अमित जी, आप तो इसके सबसे बड़े एक्सपर्ट हो। तो वो चलती है और वो सुबह सुबह भोपाल के आसपास कहीं पहुंचती है। तो उन सरदार जी ने, जो टीटी थे वो भी सरदार जी थे उस कोच में, तो उन्होंने कहा, वो पराजित थे, देखो ऐसा है, मेरे को आदत है थोड़ी सी गोली लेने की, ये मेरा होल्डाल है। उन दोनों तो होल्डाल चलते थे ना बिछाने के लिए, बिस्तर बेडिंग अपनी लेके चलते थे लोग। ये मेरा होल्डाल है और ये मेरा एक बैग है अटैची, ये लो तुम 50 रुपए किसी भी कुली को देना और मुझे इनके साथ नीचे उतरवा देना भोपाल में। मैं यदि मना भी करूं, वो नशे में होता हूं, मुझे होश नहीं होता, मना भी करूं, कृपा करके वो उतार देना। ठीक, अब टीटी चला गया, सुबह अब इटारसी आ गया, ओ सरदार जी उठे, उनका नशा टूटा, ओ टीटी को पड़ा, मुझे उतारा नहीं, 110-20 गालियां सुना दी। वो बेचारा बड़ा वीतरागी धैर्य धरी के तरह चुपचाप गालियां सुन रहा। क्यों सुन रहे भैया, इतनी गालियों की तुम्हें क्या जरूरत है सुनने की? कहते भाई साहब मैं तो वो सोच रहा हूं, वो बेचारा उतर नहीं रहा था जिसको उतारा है। अब आप डिफरेंस समझ रहे? मैं आपको दृष्टांत मजे के लिए नहीं दे रहा हूं, ये बता रहा हूं कि उसका विचार सोचो। वो कहता है जिसको कहां ध्यान है, तेरी गालियों पे ध्यान नहीं है, ध्यान वहां है। ऐसे ही वह बीमारी पे ध्यान नहीं दे करके निज ज्ञायक पे उपयोग ले जाता है। उनके उपदेश से, उनके समझाने से, उनके संबोधन से उपयोग अपने स्वरूप की ओर दृढ़ होता है उसका। ऐसा निर्यापकाचार्य चाहिए। और साथ में क्या कहते हैं? आत्मा के हित का वर्णन करती है उसकी वाणी, मधुर और करुणालादक होती है। देखो, ये असल में आपकी पात्रता पर निर्भर करती है। कोई एक बात कहता है और आपको बहुत कड़वी लगती है, बुरी लगती है, और वही बात किसी को बहुत अच्छी लगती है। नहीं ऐसा? मेरे लिए तो साहब, जब तक घर में बच्चों के किलकारियां नहीं गूंजे, बच्चे ऊपर चल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, नहीं करें, तो साहब हमें तो घर शमशान सा लगता है। ये एक सोच है। और कोई व्यक्ति गंभीरता से, चाहे वो हिसाब किताब कर रहा हो, चाहे कुछ पढ़ लिख रहा हो, कुछ चिंतन कर रहा हो, और बच्चे सिर पे चढ़ रहे हो, इसे तो बड़ा कष्टकारक लगता है। अब बताइए, ये गृहस्थ कितने बड़े योगी हैं कि जिनको बच्चे ऊपर सिर पे हल्ला करते हैं, उदम करते हैं, धक्का देते हैं, चढ़ जाते हैं, दादा दादा करके करने लगते हैं। हमारे अमित जी तो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई तो ऐसा करे, समझे? और वो प्रिय लगेगा, उसमें खेद नहीं होता। देखो, इसका मतलब है विपरीत बात हमेशा अप्रिय नहीं लगती है। आपकी दृष्टि यदि बदलती है तो वही बात प्रिय लगती है। वही शोरगुल, वही डिस्टरबेंस, वही हाथ की चीज, यूं हाथ मार दिया, दौड़ते हुए बच्चे निकले, आप चाय पी रहे थे, हाथ मारा और वो गिर गई, सोफे पे गिरी, सोफे का और कपड़ा खराब हो गया। लेकिन आप, हाँ, बच्चों की किलकारियां गुजरे, मजा।
ये थोड़ा तो चलेगा चलेगा, जो नुकसान हो रहा चलेगा, करवा देंगे ठीक, लेकिन ये अंतर समझ रहे हैं ना आप? सबको उपेक्षा कर रहे हैं, आप भी योगी हो और वो भी योगी हैं। वो शरीर की प्रतिकूलता, शरीर के उपद्रवों को अब प्रभावित होते हैं ज्ञानियों के वचन सुन के। ये उनकी योग्यता है, ये उनका योग है। और आप भी योगी हो कि जिनसे मोह ज्यादा होता है, वो जितना चाहे नुकसान करें, आप नाराज नहीं। क्यों? वो हमारी बिटिया के हमारे नाते रहे ना, वो बिटिया से कहती आप लेटो, मैं आपके जोर से सोफे पे चढ़ जाएगी और पीठ पे कूदेगी, मैं कूदूंगी और नहीं तो रोऊंगी। अब वो कहती है बड़ी हो गई, लग जाती है डैडी कभी कभी, लेकिन खुश होती। सब लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जरा दिखाना है एक बार मुझे। उसे कहते कूद के दिखा, डैडी मुझे लगती है। अरे तुझे लगती, कोई बात नहीं, बुरा मत मान, हमें उसमें आनंद आ रहा है। देखो सोच, अंतर क्या है? सोच का अंतर। समझ में आ रहा है? ये अंतर आप जैसे ही जिनको शरीर की प्रतिकूलता में कभी कुछ नहीं लगता और ज्ञानियों के वचन से सारी अनुकूलता लगती है, आपके वचन सुनने को मिले। भाई साहब आपको क्या कहूं, शांति भाई जी ज्यादा बता सकते हैं मेरी बात को। गुरुदेव का की जो जन्मदिन का प्रोग्राम अक्सर बॉम्बे में जब कभी होता था, तो वहां धोबी तालाब का मैदान कहलाता है। वहां पर बैसाख का महीना मीन्स अप्रैल, यह महीना बॉम्बे में एक्सट्रीम गर्मी का, उमस, चिपचिपापन, घबराहट, और उसमें लोग एसी गाड़ी से उतर के बैठने की जगह नहीं मिली, 2 मिनट लेट हो गए तो बाहर दरवाजे पे जहां चप्पलें पड़ी होती हैं, सबके जूते चप्पल उतरे, वहां खड़े होने को जगह मिली। और वह सेठ जो गाड़ी में जरा एसी कम होने पे चिल्ला रहा था ड्राइवर को, तो वहां ऐसे पसीना से तरबतर, लेकिन गुरुदेव की वाणी सुनने को ऐसा आतुर सब भूल जाता। और स्वाध्याय गुरुदेव का पूरा हुआ नहीं, मंगल प्रवचन, और फिर अरे बहुत गर्मी है, गाड़ी ला। अभी गर्मी कहां गई थी तेरी 1 घंटे? वो वचन सुने तो सारी सुध-बुध भूल गए। ऐसे ही वह ज्ञानी आचार्य के वचन सुनते हैं तो शरीर की सारी प्रतिकूलता भूल जाते हैं। ये छपक में भी पात्रता चाहिए और निर्यापक के वचन में भी पात्रता चाहिए। देखो लास्ट 2-3 मिनट है, ये बात पूरी करता हूं, फिर कल इन सबको गाथा पे घटा के बताऊं। ये बताना आज इसलिए जरूरी था कि फिर वो गाथा समझ में आएगी आप। यदि ऐसी वाणी का प्रयोग न करें तो छपक आराधनाओं का त्याग कर देगा। कितनी मधुर, कानों में अमृत सी घुले, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। ये कितनी दोनों की पात्रता कि वो उसके मन के, अभी जो संलेखना केंद्र का अपना है ना, उसमें हमने पूरे सारे कॉन्सेप्ट कब के सोचे हुए हैं। किस जीव की कैसी मानसिकता है, किससे उसका परिणाम अपने स्वरूप में शांत होगा, उद्विग्नता शांत होगी, आकुलता घटे और शांति से वो तत्व की बात सुने। किस जीव को क्या सुनाना, मैंने 4 वर्गीकरण किए हो अमित जी भाई साहब। किस किस रोग के रोगी को आपको किस तरह की बात सुनाना जो उसे अच्छी लगे। ये मनोविज्ञान 70 डॉक्टरों से कंसल्ट किया हुआ है। उन्होंने बताया कि किस रोगी के लिए किस तरह के वचन अच्छे लगे, किस तरह के, माने संसार के नहीं, आपको 4 अनुयोगमयी वाणी है, कौन से अनुयोग की बात उसे अच्छी लगेगी। तत्व तो वही एक ही है, निष्कर्ष तो एक ही है, ख्याल में ना। यह उसको विवेक होता है, निर्यापकाचार्य को उसको उसी तरह की बात कहता है और उसके परिणाम एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। ऐसी वाणी का प्रयोग न करें तो छपक पड़ा जो 4 प्रकार की आराधनाएं कर रहा है। कौन कौन सी आराधना याद है? 4 आराधनाएं किसे कहते हैं? हाँ, दर्शन की आराधना, ज्ञान की आराधना, चारित्र की आराधना और तप की आराधना। ये 4 आराधना है। वो अपने कुछ हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, लेकिन अपने अंतरंग में
भावना कर रहा है निरंतर कि हाँ ये चीज चाहिए, मेरा तो स्वरूप ये है, ये देह मेरा स्वरूप नहीं, ये बीमारी मेरा स्वरूप नहीं, ये प्रतिकूलता मेरा स्वरूप नहीं। ख्याल में है ना? तो वो छूट जाएगी। इस प्रकार से छपक का मन आह्लादित करके करने वाले आचार्य निर्यापक हो सकते हैं। विचार करो। तो जो वैयावृत्ति कर रहा उसको क्या क्या पात्रता चाहिए, कितना विनय और विवेक चाहिए, दोनों में कैसी योग्यता चाहिए, ये बातें जब मिलेंगी तो कल आपको बताऊंगा कि इस गाथा में ये बातें कैसे घटित हो रही। आज समय हो गया, आज इस चर्चा को यही विश्राम लेता हूं। कहीं किसी को लगा हो कि भाई बहुत सारी बातें बताई और थकान लगी हो तो भैया क्षमा चाहता हूं, विषय बताना जरूरी था। कल प्रैक्टिकल घटेगा तो आपको बहुत आनंद आएगा।